नमस्कार दोस्तों। निशिकांत दुबे ने दोबारा से एक तूफान खड़ा कर दिया पूरे भारत के अंदर। और हमने सुना था जब भी कोई तूफान आता है उसके नाम रखे जाते हैं कि किसी का रख दिया कैटरीना तूफान आ रहा है कभी रख दिया ऐश्वर्या, कभी कोई और नाम रख दिया। मुझे लगता है इनके सभी के नाम रखने चाहिए निशिकांत दुबे आ रहा है, बल्कि ऐसा तूफान लेके आते हैं। और उन्होंने दो खुलासे कर दिए जो अभी उन्होंने तूफान लेकर आए हैं। एक तो कांग्रेस की असलियत दिखा दी कि कांग्रेस है क्या, और दूसरा ये जो कांग्रेस जो है वो मैंने एक बचपन से सुनते आए हम लोग, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। तो अब हमें समझ आया कि कांग्रेस जो है अल्लाह के लोगों को ही फॉलो क्यों करती है, क्योंकि हर जगह पर ये अल्लाह के नाम पर भीख मांगते रहे। कोई भी आया भीख देने के लिए ये लेनी शुरू कर दिए, इसलिए अल्लाह के नाम पर कोई भी भीख दे गया तो ये ले लिया। तो आज तूफान और भीख ये दोनों के बारे में बात करते हैं कि निशिकांत दुबे जो अगला तूफान है उसका नाम निशिकांत दुबे होना चाहिए, और दूसरा ये अल्लाह और भीख का मामला क्या है कांग्रेस के अंदर। बात करेंगे मंजरी जी के साथ, बहुत दिनों के बाद आज आई हैं। इन्होंने पहले बोला था कि मेरी तबीयत खराब होती है, बताना मत, मैं नहीं बताऊंगा। तो मंजरी जी जय सिया राम। एंड निशिकांत दुबे जो इन्होंने अब हरकत करी है, जो इन्होंने जो खुलासे करे हैं, क्या बोलेंगे उसके ऊपर आप? यस या निशिकांत दुबे 1 2 3 मतलब एक निशिकांत दुबे फाइल्स बननी चाहिए। खैर, इन्होंने जो बताया है सीआईए के जो रिलीज डॉक्यूमेंट है उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को फंड करके सारी चीजें अरेंज की जाती थी भारत में, और सारी सत्ता जो है वो कांग्रेस चलाती थी जब भी पावर में थी। वो सीआईए के इंस्ट्रक्शन से करती, जो पैसा देते हैं वो अपने इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इसमें बहुत सारे फोर्ट फाउंडेशन वगैरह सब लोग इंक्लूडेड थे। देखिए, हम सबको एनजीओ कल्चर की याद होगी कि जब एनजीओ सरकार चलाते थे, नॉन गवर्नमेंट ऑफिस, वो जो है चलता था अपना आराम से, हर्ष मंडल वगैरह। और इनकी जो एक सुपर एनजे, वो कौन सी थी, सुपर पीएम थी, सोनिया गांधी। ये सारा सब कुछ जो है चला इसलिए रहा था कि फॉरेन डायरेक्टिव के ऊपर ये देश चले। आपको याद होगी वो तस्वीर भी जिसमें राहुल गांधी चाइना से के साथ कुछ डॉक्यूमेंट साइन करे, आज तक रिवील नहीं किया। फिर कुछ तो पक्ष लिए ही होंगे नेहरू ने, ऐसे थोड़े पीओ के दे दिया, सीओ के दे दिया, फिर तिब्बत दे दिया, सब कुछ देते चले गए। तो ये क्या हो रहा था? ये जो भारत की भूमि दी जा रही थी बिना कुछ लिए थोड़े दिया जाता है, देन लेन होता है ना। तो पहले दिया आपने, उसके पीछे लिया, वो जो लिया वो कहाँ गया ये तो कांग्रेस नहीं बता रही है। तो अभी इसके साथ साथ एक मित्रोकिन आर्काइव भी आई थी, वो भी जो मित्रोकिन था वो सीआई वो रशियन एजेंट था। उसने बताया है कि भाई इंदिरा गांधी को किस तरीके से फंड किया गया था कोल्ड वॉर में, जो है ये रशियन पॉकेट थी। और अगर मित्रोकिन आर्काइव के वो पन्ने कोई देखे तो उसमें इनका नाम मानो, और बहुत ऐसी जानकारियां हैं जो पब्लिक में लोग देना पसंद नहीं करेंगे इंदिरा गांधी की लाइफ के बारे में। तो ये जो एक किताब है ये सबको पढ़ना चाहिए, स्पेशली इसमें जो इंडिया चैप्टर। बेसिक बॉटम लाइन ये है कि जो भी पैसे दे देता था, जहां से भी कमाई हो सकती थी, उसको लेकर के इन्होंने, जैसे यहाँ पर बताया, इंदिरा गांधी वॉज गिवन 20 मिलियन रुपीज इन एक्सचेंज फॉर क्रूशियल इंफॉर्मेशन। तो अब ये 20 मिलियन रुपए उस समय जब इंदिरा गांधी थी, मतलब 84 में तो उनकी डेथ हो गई है, तो 84 में 20 मिलियन, आप समझिए कितना बड़ा है। तो कौन सी जानकारी दी थी? ये सवाल कांग्रेस पार्टी से करना चाहिए, आपने क्या बेचा था? तो सीआईए ने, जैसे कहा जाता है कि भाई बड़ी अच्छी रेपुटेशन नहीं थी, जवाहरलाल नेहरू की भी, उनके बाद इंदिरा की भी कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं थी। क्या? तो ये ऐसा क्या करते थे कि कांग्रेस पार्टी जो आज मोदी से सवाल पूछ रही है, इसने क्या क्या इंफॉर्मेशन बाहर दी? अभी आपने देखा पिछला जो रेवोल्यूशन हुआ था उसमें पाकिस्तान के साथ हमने पैक्ट कर रखा है कि जहां पर पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर लगता है, वहां कोई भी घटना होगी तो हम पाकिस्तान को 90 दिन पहले तक इन्फॉर्म करेंगे। अगर हमें कुछ टेस्ट करना है, कोई ड्रिल करना है, कुछ करना है, पाकिस्तान को बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। चाइना के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया कि हम
बिना बंदूक के लड़ेंगे। अगर बॉर्डर पे कुछ छोटा सा एस्केलेशन होता है तो उसमें हम हथियार यूज नहीं कर सकते। तो वो क्लब्स लेके आए थे, बार्बड वायर लेकर के आए थे, क्या क्या साइन करके रखा है। 71 में जब आपने बांग्लादेश बनाया था तो पूरा का पूरा आपके अंडर में था, दे दिया आपने ना, लोग वापस किए। तो एक के बाद एक आप देखते जाइए, कांग्रेस की एंटी इंडिया एक्टिविटीज बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। मंजू जी, जो आपने बोला अभी कि कांग्रेस का जो पास्ट है वो शेडी रहा है, भी आज कौन सा साफ है? आप सोच के देखिए, राहुल गांधी, जो कि राहुल गंदगी है, वो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन, और पार्लियामेंट के अंदर इतना इंपॉर्टेंट उसके पास पोजीशन है, और उसके बाद हर महीने वो कहीं ना कहीं चला जाता है बिना गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए कि कहाँ जा रहा है। आपने दुनिया में कहीं देखा ऐसा? भाई अगर आपका कोई एमपी भी है, वो कहीं जाता है तो बता के जाता है कि मैं कहाँ क्या करने जा रहा हूँ। इट्स अ पोजीशन विच द हैंडलिंग। और ये आदमी बाहर जाता है, शेडी एग्रीमेंट्स करता है, किसी की मैरिज में चला जाता है। वो लोग जो कि बोलते हैं कि भारत के टुकड़े करने हैं, उन्हीं के बेटों की मैरिज पे जाता है और बताता भी नहीं है कि किसके साथ कौन सा एग्रीमेंट कर रहा है, कौन सी मीटिंग कर रहा है। क्या ये अंडर इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? देखिए, इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने जो कुछ किया हमें मालूम है, लेकिन राहुल गांधी आज भी वही काम कर रहा है जो इसकी दादी, दादा, पिता, माँ करती रही। इट रन्स इन द ब्लड। जो इसके पूर्वज करते आए वो ये भी कर रहा है भाई। कहते हैं गयासुद्दीन गाजी इनके पूर्वज थे, और इनके ही अपने विदेश मंत्री नटवर सिंह ने किताब लिखी है, वन लाइफ इज नॉट इनफ। उसमें उन्होंने बताया है कि इंदिरा गांधी जो है बाबर की कब्र पे गई थी, और उनका जो वहां पर कहना था वो ये कि अभी भी आपका वंश राज कर रहा है भारत पे। ओके, ये लाइंस उनका अपना वो विदेश मंत्री कह रहा है, तो इट बियर्स सम वैल्यू। तो जब वो बाबर से अपने आप को आइडेंटिफाई करते, तभी आप देखो ना दिल्ली में अकबर रोड, बाबर रोड, लोधी कॉलोनी, ऐसा लगता ही नहीं भारत की राजधानी है, आक्रांताओं की राजधानी लगती है। तो वहां पर जब उनकी मेंटालिटी ये है, और मुगल से ही ग्लोरीफाई किए हैं, और मुगल से भारत को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया, तो अगर ये उनके वंशज हैं और इस बात में गर्व महसूस कर रहे हैं, तो ये भी वही काम करेंगे। अब आप स्कैम्स तो देख लिए, 2G 4G जीजा जी, ये सब चलते थे एक समय में। हाँ, तो लूटने का काम मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक चालू है। जहां पर भी अभी भी कोई ग्राफ्ट निकल रहा है तो वो कांग्रेस का निकल रहा है, सरकार भले ही मोदी की हो, स्कैम्स अभी भी कांग्रेस के निकलते हैं, चाहे यहाँ निकले चाहे कर्नाटक में। अब देखिए, कर्नाटक जब बीजेपी ने दिया था, हैंडओवर किया था कांग्रेस को, क्योंकि वो इलेक्शन जीत गए थे, तो वो रोबस्ट इकोनॉमी थी। अभी वो बीमारू स्टेट बन गया है। ट्रांजिशन आप हर जगह पर देख लीजिए, कांग्रेस का यही काम है, जो भी जनता का। अभी भी मोदी क्या कर रहे हैं, जितनी लीक्स थी, वो भले हजारों करोड़ रुपए तो वो लीकेज से बच गए। हम्म। तो इसमें क्या बताएंगे कि हम लूट रहे थे, बोफोर्स है, लूट रहे थे। आज राफेल पे क्यों बोल रहे हैं कि जब हमने अगर बोफोर्स में पैसे खाए हैं, तो तुम राफेल का डीलिंग शुद्ध कैसे कर सकते हो? यही तो बात है, क्योंकि इनको मुझे याद विश्वास है ही। मुझे हम्म। मुझे याद है कि जब डसॉल्ट के साथ डील हो रहा था, तो उनका खुद का स्टेटमेंट था कि सोनिया गांधी ने एग्रीमेंट साइन कर लिया था, लेकिन डील फाइनल नहीं हुई थी। 40% रिश्वत मांगी थी, जो डसॉल्ट कंपनी ने, फ्रांस की कंपनी ने, जो राफेल बनाती है, उन्होंने मना कर दिया था। 40%। और मोदी जी का भी स्टेटमेंट है, जाके सुन लेना गूगल के ऊपर, कि यार शर्म आनी चाहिए आपको। हमने दलाली सुनी थी 2 4 5% की, लेकिन पोल डांसर, दुनिया की रिचेस्ट लेडी, पोल के ऊपर डांस करती करती 40% कमीशन मांग रही है भारत को बेचने के लिए, इसलिए डील फाइनल नहीं हुई थी। ये तो इनकी असलियत है मंजरी जी, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता। आज भी इनके वो गुणगान गाते हैं राहुल गंदगी के। वो कहता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और ये बोलते देखिए प्रधानमंत्री इन मेकिंग है। वेस्टेड इंटरेस्ट की बात है, उनके जो लोगों के जो उनके गुणगान कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट केवल कांग्रेस पूरी कर सकती है। जो करप्ट अधिकारी हैं, उनके इंटरेस्ट केवल कांग्रेस पूरा कर सकती है। तो वो कांग्रेस के आने का वो
एक इन्होंने नारा भी दिया था, पुराने दिन वापस आएंगे। लाइसेंस राज, क्या एक इंस्पेक्टर की क्या वैल्यू हुआ करती थी। लोग उसके आगे उसके पैरों में हाथ जोड़ करके बैठे रहते थे कि प्रभु एक सिग्नेचर कर दो। रिश्वत आगे से आगे देने की होड़ रहती थी। आज आप देख लीजिए, मैं ये नहीं कहती सिस्टम पाक साफ हो गया है, लेकिन इतना सब कुछ तो खत्म हो गया है ना। कांग्रेस की ही बनाई व्यवस्था है कि भारत में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने आना चाहते हैं तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो रोक देती है। आप ही से कहा गया था ना, मंत्री के पास क्यों गए, मेरे पास आते, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने। हम्म, राइट। हम्म। तो वो सिस्टम किसका है? सिस्टम आज भी कांग्रेस का है, ग्राफ्ट आज भी कांग्रेस के है। और उसको बदलने में मोदी जी को इतनी दिक्कत आ रही है कि अब 11 साल के बाद भी वो बात नहीं आ पाई है। कांग्रेस ने अकेले मंजू जी, करप्शन नहीं आपने किया है, आज पूरे। आज आज आपने दो किताबों का जिक्र किया। एक तो ये वाला आर्काइव है, मैं इसको ढूंढूंगा, मुझे अगर इसको परचेज करने के बाद मैं टेलीग्राम अकाउंट में डालने वाला हूँ, आप जाकर इसे डाउनलोड कर लेना। उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर नहीं मिलेगा मुझे बता देना, मैं आपको लिंक, ये बुक आपको भेज भी दूंगा। एक तो ये वाली बुक है, दूसरा जो नटवर सिंह की बुक थी, जो विदेश वन मंत्री लाइफ रहे इज हैं, नॉट जहाँ इनफ। पर उन्होंने वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, मैं उसको भी बाय करने के बाद टेलीग्राम में डाल दूंगा। आप प्लीज़, आप सभी को फ्री दे रहे हैं, वी विल बाय इट, पुट इट देयर। आप उसको डाउनलोड कीजिए, आप लोगों का शेयर भी कीजिए, जगाइए लोगों को। हमारा मकसद एक ही है, निशिकांत दुबे अपना काम कर रहे हैं, तूफान लेकर आ रहे हैं, सच्चाई लेकर आ रहे हैं सामने। सुप्रीम कोर्ट के साथ पंगा उन्होंने ही लिया था, ये बिके हुए जजेस। आज उन्होंने कांग्रेस को बता दिया कि किस तरह से बिके हुए 150 से ज़्यादा जो मंत्री हैं इनके, वो बिके हुए हैं, सीएए के लिए काम करते हैं। और सीएए क्या काम करवाती है? सिर्फ रेजिम चेंज, अपने एजेंडे को आगे लेके जाना। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, जैसे मंजरी जी ने पहले बोला, पुलिस के हाथ बांध दिए, आर्मी के हाथ बांध दिए, पाकिस्तान से अब लड़ेंगे नहीं। ये इनका सिस्टम रहा है शुरू से। और एक ही अपीसमेंट मुसलमानों की, क्योंकि अपने आप को बाबर की ये वंशज बोलते हैं आज भी, बाबर के, जिन्होंने हिंदुओं के कत्ल करे थे, और आज भी ये चाहते हैं कि हिंदुओं के कत्ल हों, सनातन को ख़त्म करने की ये बातें बोलते हैं। जय सिया राम कर्नाटका में अब ओपनली बोल नहीं सकते, जिन्होंने बोला था उनको अंदर कर दिया। अगर पाकिस्तान के झंडे को वहाँ पर लोगों ने फर्श के ऊपर लगाकर उसके ऊपर चलना शुरू किया, जिसने लगाया उसको जेल कर दी। भारत के वहाँ पर झंडे के ऊपर लोग पैर लगाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप समझ सकते हैं मेंटेलिटी क्या है। इसलिए बोल रहा हूँ, निशिकांत दुबे ने तूफान लेकर आना था, वो ले आए। लेकिन तूफान जो दूसरा है, जो अब रिपोर्ट्स आ रही है बाहर कि इंदिरा गंदगी थी, ये भी, ये गांधी नहीं थी, ये सब बाबर की औलादे हैं। और ये लोगों ने बोलना शुरू कर दिया अब तो कि सर ये गंदगी वाला परिवार है। तो मंजरी जी, जो आपने ये बताया है इसका, अब इसका निष्कर्ष क्या है? क्या इस परिवार के ऊपर कभी कांच गिरेगी गवर्नमेंट की? लोकतंत्र की यही एक विडंबना है। एक बार आपने इंदिरा गांधी को जेल भेजा था, उसके बाद न सिर्फ वो सत्ता में आई बल्कि हम्पिंग मेजोरिटी से आई, और उसके बेटे पोते भी आते रहे। सिखों का कत्ल जो किया वो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने किया। इसके बावजूद भी पंजाब पे कांग्रेस ने राज किया। तो जहां पर मतदाता इतना बुद्धिमान हो, वहां इस तरह के मतलब काम नहीं किए जाते कि आप एक सोनिया को जेल भेजने के चक्कर में पूरी सत्ता खो गए। और ये जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के मतलब एंसेस्टर कहा जाएगा, पूर्वज थे, उन लोगों ने ये काम करके देख लिया। प्रेस मीडिया कितना है आपको पता है, इसलिए ये जेल ना जाए और जनता की इनसे नफरत बनी रहे, ये ज्यादा जरूरी है। इनको जेल भेजने के चक्कर में मोदी जी सत्ता से अपदस्थ हो जाए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। और आप जानते हैं डीप स्टेट इस दुनिया को चला रहा है, डीप स्टेट इन्हीं के साथ, इन्हीं के फेवर में है। ये लोग बहुत ताकतवर है, अगर नहीं होते तो अब तक वाकई में जेल में होते। जिस पार्टी ने, जिसकी मुखिया ने मोदी को मारने की कोशिश की हो, मेरा आपका पंगा क्या है? पैसा रुपए का कि भारत को लूट लिया, ये कर लिया। उसकी तो जान के ऊपर हमला हुआ था, जहां पूरी दुनिया भर की बेटी थी। राइट। और एक बार नहीं हुआ, काफी सारे थे लोग जिन्होंने हमला करने की कोशिश की। पटना के मैदान में बम ब्लास्ट हुआ, सारी चीजें। तो मोदी को तो उन्होंने मारने की कोशिश की है, उसके बाद भी अगर मोदी सभ्यता ढूंढ किए हुए हैं
तो आपको इस चीज को समझना चाहिए कि समय इनके जेल जाने का नहीं है, खाली इनको जेल भेजने से कोई फायदा नहीं है। और इनके घोटाले घपले सबको पता है, लेकिन जो लोग करप्शन में इतना बिलीव करते हैं, इतना वेस्टेड है कि वो इससे अपना फायदा देखते हैं, वो क्या कहेंगे? वो सिर्फ एक ही बात कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम बनता है, बाढ़ में जाए जनता। हमको अगर पदवी मिल रही है, हमको पैसा मिल रहा है, हमको रसूख मिल रहा है, तो कांग्रेस अच्छी, ठीक है। तुम करप्शन यहाँ पे हर लोगों तक पहुंचाने का, भारतीय राजनीति का अपराधीकरण कांग्रेस ने किया है। भारतीय राजनीति में अपीजमेंट जैसी चीज गांधी के जमाने से आई है। भारतीय राजनीति में बैड ओवर गुड, कांग्रेस को A.O. ह्यूम ने बनाया था, भारत की सेवा करने के लिए नहीं, ब्रिटिश राज की सेवा करने के लिए बनाया था। और हमेशा कहा जाता है कि नेहरू और इंदिरा वगैरह, मोतीलाल नेहरू, वो सब लोग, ये लोग ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे। एडविना और नेहरू के बारे में आपको मालूम है। बाकी गांधी जी के पास भी सिस्टर निवेदिता थी, तो आपको मालूम है ये किस तरीके से ट्रैप करके इनसे ब्रिटिश अपना काम करा रहे थे। इसीलिए यही दो चेहरे हमेशा फ्रंट फेस रहे। भले ही वहां पर लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाद में लाल बहादुर शास्त्री जैसे कितने लोग आए जो ज्यादा इनसे काबिल थे। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करा दिया आजाद हिंद फौज बना के, लेकिन चली केवल इन दोनों की। क्यों? क्योंकि ये दोनों उनके स्टूज थे। तो कांग्रेस का ये इतिहास I है know. और ये आज तक वही है। आपने पहले भी बोला था कि मोहम्मद नेहरू और मोहम्मद गांधी, ये दोनों क्योंकि मोहम्मदों के वंशज थे, तो इसलिए इन्होंने वही काम किया जो ये करना चाहते थे। कंट्री दे दिया, विभाजन कर दिया हिंदुओं की लाशों के ऊपर, और उसके बाद उनको यहाँ पर रहने भी दे दिया। ये विडंबना है, और लोग जिस दिन समझेंगे, मुझे लगता है कि हिंदू समझेगा नहीं, क्योंकि उनको तो 1 लाख रुपए साल का प्रॉमिस किया है राहुल बाबा ने। वही राहुल बाबा जो कहते हैं कि मैं सनातन को ख़त्म कर दूंगा। हिंदू बोलता है सन्नू की, सनातन खत्म हो जाएगा, मैं तो सनातनी हुई नहीं, मैं तो हिंदू, मुझे लाख रुपए मिलेंगे, बल्ले बल्ले, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। हिमाचल का हाल देख लीजिए, वहाँ पर सैलरी देने के पैसे नहीं है, अभी 1 साल हुआ है। कर्नाटका में क्या कुछ हो रहा है आपके सामने है। बट सानू की 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, आप लेते रहिए। और निशिकांत दुबे जो इतना खुलासा कर रहे हैं, मुझे लगता है इस बार पार्लियामेंट सेशन में ये रिपोर्ट आनी चाहिए। वैसे तो राहुल गांधी गए हैं हमेशा ही, जब पार्लियामेंट सेशन होता है उससे पहले कोई ना कोई गंदगी वाला काम करते ज़रूर हैं। कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आएगी, अभी ये राफेल बोलेंगे, कितने राफेल गिरे हमें पहले बताइए। तो ये सब कुछ होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर इतना नुकसान हो गया, आपने कभी उनके टीवी के ऊपर देखा है, नोट किया है कि कभी पूछा हो गवर्नमेंट से हमारे कितने जहाज गिर गए, हमारा कहाँ कहाँ पे क्या क्या फट गया? कभी पूछा उन्होंने कि कौन से आर्मी के, एयरफोर्स के कितने स्टेशन हमारे फूक गए? नहीं पूछेंगे। और कांग्रेस एक ही बात, हमारे कितने राफेल गिरे हमें पहले ये बताइए, हमारा कितना नुकसान हुआ युद्ध के अंदर पहले आप ये बताइए। क्योंकि आप अगर नहीं बताएंगे, आप देश को क्या कर रहे हैं, अंधेरे में रख रहे हैं। वो कांग्रेस जिसने अंधेरा ही क्रिएट कर दिया था पूरे भारत में, आज मोदी जी को बोल रहे हैं आपने भारत को अंधेरे में रखा है। आप नुकसान नहीं बता रहे कि हमारी आर्म फोर्सेस का हमारे प्रिय पाकिस्तान की तरफ से कितना नुकसान हुआ, ताकि वहाँ पे आसिम मुनीर को थोड़ी सी खुशी का मौका मिल जाए। ये है कांग्रेस। और सनातनी को समझ आ गया कि ये भारत हमारा है, लेकिन हिंदू बोलता है सानू की 1 लाख रुपए, 1 लाख में अपनी बेटियों को बेचने का भी प्लान बना लिया इन्होंने। क्योंकि जब जब कांग्रेस आएगी, बेटियां बिकेंगी। मोहब्बत की दुकान इसलिए खोली गई थी, मोहब्बत किसके साथ और दुकान किसके लिए, समझ आएंगे उस दिन सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। समझ रहिए। आई होप गवर्नमेंट दिस टाइम आस्क्स अबाउट दिस रिपोर्ट ऑफ CIA इन पार्लियामेंट, ताकि ऑफिशियल रिकॉर्ड बने कि भाई हमें इसका आंसर चाहिए जो CIA रिपोर्ट दे रहा है कि आप स्टूज थे, आप बिके हुए थे। सारे के सारे मंत्री आपके जितने भी हैं वो पैसे लेते थे CIA से, उनके लिए काम करने के लिए। कितने पैसे लिए और क्या क्या काम किया, उसके बाद हम बताएंगे कि हमारा नुकसान कितना हुआ था युद्ध के अंदर। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।